भाजपा के सामने चुनौती वैसे तो देखने में अगर आप देखें बिहार की राजनीति को तो आरजेडी नज़र आती है, या कहें आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अलावा लेफ्ट पार्टीज हैं। लेकिन असली चुनौती भाजपा के लिए नीतीश कुमार बन गए हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ हो गए हैं या खिलाफ हो जाएंगे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण है उनकी घटती लोकप्रियता। अब बीजेपी की मुश्किल बिहार में यह है कि वो नीतीश कुमार को साथ लेकर चले तो मुश्किल है और छोड़ दे तो बहुत बड़ी मुश्किल है। तो भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, तो नीतीश कुमार को उसको साथ लेकर ही चलना है। अब सवाल यह है कि 2025 के चुनाव में होगा क्या। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उम्मीद ये थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद भाजपा की रणनीति और राजनीति दोनों बदलेगी और भाजपा को बड़ी सफलता राज्यों में भी मिलेगी। केंद्र के बाद 14 के बाद कुछ राज्यों में ये सिलसिला देखने को मिला, भाजपा को सफलता मिली। जैसे 2 राज्यों का खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा, वैसे तो कई राज्य हैं लेकिन 2 राज्य जहां भाजपा तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी। हरियाणा जहां 3 ही पार्टियां थीं और भाजपा तीसरे नंबर की थी। महाराष्ट्र जहां 4 पार्टियां थीं और भाजपा चौथे नंबर की पार्टी थी। दोनों राज्यों में भाजपा पहले नंबर की पार्टी बन गई। इसके अलावा असम जैसा प्रदेश जहां 33% मुस्लिम आबादी है, भाजपा की दूसरी बार सरकार बनी। त्रिपुरा जैसा प्रदेश जहां भाजपा का कभी कोई एक विधायक भी नहीं हुआ, वहाँ पूर्ण बहुमत और बल्कि गठबंधन के साथी के साथ 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में भाजपा नंबर 2 की पार्टी हो गई। उसने सीपीएम जिसने 34 साल राज किया और कांग्रेस जिसने 30 साल राज किया, दोनों को रिप्लेस कर दिया और नंबर 2 की पार्टी बन गई। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चैलेंजर बन गई। इस तरह से अलग अलग राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार उसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। 2017 के चुनाव में भाजपा को अकेले 312 सीटें मिली थीं और 2022 में 255 सीटें मिली। तो भाजपा बहुमत से बहुत ऊपर है देश के सबसे बड़े प्रदेश में। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में देखें तो भाजपा को कहीं सफलता कहीं असफलता मिलती रही है। जैसे 2018 में वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हार गई। 2023 में कर्नाटक हार गई। तो ये हार का भी सिलसिला और जीत का सिलसिला दोनों साथ साथ चलता रहा।